सबसे पहले हम माँ दुर्गा के प्रांगण में माँ दुर्गा से ये आशीर्वाद लेते हैं कि जन सुराज बहादुरपुर में विजयी हो। उसके बाद हम आप सभी बहादुरपुर के जो लोग हैं उनसे ये आशीर्वाद और ये वचन चाहते हैं कि आप बहादुरपुर में जन सुराज को आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद हम मंच पर जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, सुरेंद्र मोहन जी हैं, प्रतिभा जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष अमीर जी हैं और साथ में जो भी सारे हमारे 7 या 8 प्रत्याशी हैं और प्रखंड के जो भी सदस्य हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम और इतना अधिक लोगों को यहाँ जुटाया है। रोशनी की हिफाजत हो रोशनी की तरह, रोशनी की हिफाजत हो रोशनी की तरह, बुझते सूरज को से चिरागों को जलाया जाए, बुझते सूरज से चिरागों को जलाया जाए। बहुत गरीब है बिहार दोस्तों, जन सुराज का दीप घर घर जलाया जाए। हमें ये कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार है, एक बीजेपी का है और एक जदयू है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी ट्रेन में जब डबल इंजन लग जाता है तो ट्रेन बहुत तेजी से चलता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में दोनों इंजन बीमार है। एक बीजेपी का इंजन है जिसके इंजन है हमारे सम्राट चौधरी जी, जिनके बारे में आप सुन रहे हैं। विगत 2 महीने से प्रशांत जी एक से एक उनके जीवन के घटनाओं को आपके सामने रख रहे हैं, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने 6 लोगों की हत्या की है और हत्या होने के बाद भी ये चाल चरित्र और चेहरा वाला पार्टी बीजेपी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए हुए है। बहुत ही शर्म की बात है। दूसरा इंजन है जदयू, जिनके सर्वदलीय नेता हैं अशोक चौधरी, जिनके बारे में भी विगत 2 महीने से आप मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार की सब सीमाओं को पार कर दिया है। करीब करीब 200 करोड़ का जमीन वो अपने नाम, अपने बच्चे, अपने परिवार के नाम से खरीदे हुए हैं। भ्रष्टाचार का अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और ये पैसा उनके पास कहां से आया? ये हमारा टैक्स दिया हुआ पैसा है और आप गरीबों का खून चूसा हुआ पैसा है। हम इसका विरोध करते हैं और ये दूसरा इंजन है वो भी फेल है। तो हम ये दोनों इंजन का विरोध करते हैं और जन सुराज इसकी भर्त्सना करती है और इस चुनाव में हम उन्हें दिखा देंगे कि करने का फल क्या होता है। और तीसरी पार्टी यहाँ आरजेडी है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि वो अपराधियों का सरगना था। उनका जब समय था तो हम लोग घर से निकल नहीं पाते थे, शाम में घर में लोग निकल नहीं पाते थे। तो उसके बारे में क्या कहना है? सब लोग इतने डरे हुए हैं कि उनके बारे में और आगे ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। लेकिन तीनों पार्टी में एक चीज है जो आप समझिए और ध्यान से सुनिए। इतना कुछ होते हुए भी लालू जी सब कुछ किए जाति के नाम से, लेकिन अभी भी वो क्या सोच रहे हैं? तो बस अपने बाल बच्चा और परिवार के लिए सोचते हैं। उनका बेटा जो तेजस्वी जी है 9वीं फेल है और वो अभी भी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। आपको इसकी चिंता नहीं है कि आपका बाल बच्चा क्या करेगा? आपका बाल बच्चा बिहार में अशिक्षित है, ऐसे स्कूल में जाता है
जहाँ पढ़ाई नहीं है, खिचड़ी है, स्कूल कॉलेज में डिग्री बिकता है, लेकिन तो भी आप लालू जी के बारे में सोचते हैं, अशोक सम्राट जी के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने बिहार का ये हालत कर रखा है। और अभी भी अशोक सम्राट जी अपने बेटे ही के बारे में सोचते हैं, आप अशोक चौधरी के बारे में सोचते हैं, जो बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, अभी भी अपने लड़की के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको कोई भी चिंता नहीं है अपने बाल बच्चा के बारे में। क्या हालत में आपके बाल बच्चा बिना कपड़ा का, बिना चप्पल का, बिना पढ़ाई का, आप ये सरकार मिलकर बिहार को रोजगार का फैक्ट्री बना दिया, पढ़ाई खत्म कर दिया, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, केवल खिचड़ी बनता है, लेकिन तो भी आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम जनसुराज में इस मंच से आपसे आग्रह करते हैं, प्रशांत जी की तरफ से आग्रह करते हैं कि आप इस चुनाव में अपने बच्चे के नाम पर वोट दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, बच्चे की शिक्षा के लिए बस्ता जरूरी है। और आपसे आग्रह करेंगे कि जब वोट गिराने जाए तो लालू जी के बच्चा के बारे में नहीं, नीतीश जी के बच्चे के बारे में नहीं, आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि आपके बच्चा का कैसे कल्याण हो सकता है। आप बहुत 30 साल से लालू जी के बच्चा के बारे में सोच लिए, नीतीश जी के बच्चा के बारे में सोचिए, अब कम से कम अपने बच्चा के बारे में सोचिए। एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सब लोग सुनिए। आप अपने गांव में, अगल बगल में आप देखते हैं कौन आदमी गांव में अगर एक भी आदमी शिक्षित हो जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है, सीधे शिक्षक भी बन जाता है, देखिए वो परिवार का विकास कितना होता है। और आप वोट देते ना गए, अगर आपके बाल बच्चा में पढ़ाई नहीं करते हैं, शिक्षा नहीं होता है, तो आपका बच्चा कहां से कहां चला जाता है। तो अगल बगल देखिए, ये दूर दूर का भाषण पर ध्यान मत दीजिए, अपने बगल में देखिए आपके अगल बगल में किस आदमी का विकास हो रहा है और क्यों विकास हो रहा है। विकास उसी का होता है जो कि शिक्षा पर जिस आदमी ने ध्यान दिया, जिसका बाल बच्चा पढ़ के शिक्षित हो गया, उसी का विकास होता है और उसी का गांव में देखिएगा नाम हो जाता है, अच्छा से रहता है, सहता है, खाना कपड़ा लगता है, सब हो जाता है। तो हम आपसे इस बार यही आग्रह करेंगे कि ये निगमंच का छोड़ दीजिए, ये मुंगेरी लाल का सपना भूल जाइए और अपने अगल बगल अपने बाल बच्चा को देखिए और उसके कल्याण के लिए सोचिए। तो हम यही आपसे जनसुराज की तरफ से यही आग्रह करेंगे कि इस बार अपने बाल बच्चा के नाम से और शिक्षा के नाम से आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। और हम अपना चिंता नहीं कर रहे हैं, हम तो पढ़ लिख गए, आप अपना चिंता कीजिए, बच्चा का चिंता कीजिए, परिवार का चिंता कीजिए, तब आपका बिहार आगे बढ़ेगा और आप आगे बढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में यही बोलना चाहता हूं कि हम लोग यही कहते हैं, अभी जो माहौल बना है उसमें सिंहासन खाली है, सब लोग भयभीत हो गए हैं, सारे नेता भयभीत है, पूरा सत्ता का सिंहासन खाली होने वाला है, 1 महीना में वोट होने वाला है। तो आप जनसुराज का सिंहासन पर कौन बैठेगा? तो जनता बैठेगा, हम जनता को बैठाएंगे, आप जो कहेंगे वही होगा। इसीलिए आप अपने नाम से वोट दें और जनसुराज को आशीर्वाद दें। एक बार जोर से बोलिए, जय बिहार, और जोर से जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। खाना नहीं खाया है, एक बार और जोर से जय बिहार, जय जय बिहार। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।